के लाए हैं? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। कल का एक जेम बहुत बढ़िया निकलने के बाद आज भी एक में नया जेम है। मतलब वेरी सरप्राइजिंग, द कंपनी इज वेरी वेरी ओल्ड, बट जेम्स में पहली बार आया क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं नहीं लेता था, और वो था डेट। डेट की वजह से इस कंपनी को नहीं लेता था, बट अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई है। और बेहतर क्या, वैसे बहुत ही बढ़िया हुई है। इनफैक्ट कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है, और वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, जेस्को। मतलब ये बहुत पुरानी कंपनी है, जो पुराने शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। मतलब और बहुत ओल्ड जेन, न्यू जेन में ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी मुझे ये लगता है कंपनी, बट ओवरऑल बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है, और बहुत पुरानी कंपनी है इनफैक्ट। और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी हमने देखा। शिपिंग कॉर्पोरेशन भी, उसको भी हमारे सारे दिग्गज पैनलिस्ट ने एक के बाद एक रेकमेंड किया हुआ है। और सरकार भी इस सेक्टर को लेकर भी काफी फोकस्ड है, कुछ पॉलिसीज में भी नई डिवाइस की है। बट ये जो कंपनी है, ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी और बहुत चर्चित कंपनी रहती थी पहले। बट उस हिसाब से इस कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। 15-16 हजार करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। बट फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। जस्ट दैट कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को उस तरीके का वैल्यूएशन नहीं मिलता है। बट आप अगर ऑपरेटिंग दूसरे अगर कोई सेक्टर में ऐसे वैल्यूएशन और ऐसे फंडामेंटल्स वाली कंपनी रहती तो बहुत जबरदस्त वो होता। बट इस सेक्टर को वैल्यूएशन कम मिलता मार्केट की तरफ से भी, और इसमें थोड़ा वो एनएवी बेसिस पे भी चलता है। और दूसरी बात यह है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की, मैं अगर इनकी बिजनेस की बात करें तो बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, और फंडामेंटल्स जैसा कि मैंने कहा बहुत ही फैंटास्टिक है। तो शिपिंग सेगमेंट है ही है, उसमें टैंकर्स है उनके पास, ड्राई बल्क में, एलपीजी की शिपिंग में, फ्लीट ऑपरेशंस काफी बड़ा इनफैक्ट इनका वो है। और कुछ और बढ़िया बात ये है कि सात आठ नौ के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। डिविडेंड यील्ड देखिए 2.70, तो यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पे स्टॉक में निवेश करता है तो डिविडेंड यील्ड को साथ में जरूर ले, टीआरआई पे ध्यान दे, टोटल रिटर्न के ऊपर ध्यान दे। और दूसरी तरफ ईवी इविटा अगेन 4.5, मतलब जनरली हम 15-20 के इविटा के स्टॉक्स को भी देखते हैं। दूसरी तरफ पैग रेशियो देखो तो 0.20, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ गजब की रही है। पिछले अगर 3 साल देखो तो 47% है, 5 साल देखो तो भी 85%, और 7 साल में भी देखो तो भी गजब की ग्रोथ कंपनी ने दी है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी जहां पे बहुत बढ़िया ग्रोथ नंबर्स है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो लास्ट क्वार्टर जरूर से इनका हल्का था, जून क्वार्टर, बट ओवरऑल एक बहुत ही इनफैक्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स वाली कंपनी, क्योंकि फ्रेट पे काम करती है और काफी ये कमोडिटी ओरिएंटेड हो जाता है। फ्रेट इंडेक्स में भी इसको देखना पड़ता है। बट डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्लस पॉइंट ऑफ 0.15, जो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहां पे शिप्स बनाने लेने पड़ते हैं। बट वहां पे भी इनकी अब डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया है, क्योंकि इनके कैश फ्लोज बहुत जबरदस्त है। एफआईआईज डीआईएस करीब 40% कंपनी में होल्ड करते हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। एफआईआईज ने थोड़ा बहुत बढ़ाया भी है सितंबर क्वार्टर में, और ऊपर के लेवल्स 1457 के दिखाने के बाद आज हमें कंपनी 1100 के लगभग मिलती है, इन लेवल से मिलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल से लें, और करीब 1340 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदा जा सकता है। राइट। तो ये है सलाह जी शिपिंग पर, आप नज़र रखिए इस स्टॉक पर।